अगली खबर है बदायूं से, जहां पर ऑयल फैक्ट्री में आग लगने का मामला 36 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में आग लगी और आग से जलकर एक युवक की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 36 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। तो 36 घंटे बीत गए और उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। फैक्ट्री में लगी आग से जलकर एक युवक की मौत भी हो गई है। तो फैक्ट्री में लगी आग से जलकर एक युवक की मौत हुई है। फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बदायूं से खबर, जहां पर ऑयल फैक्ट्री में आग लगने का मामला और 36 घंटे बीत गए। 36 घंटे बीत जाने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। साथ ही इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओमवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमवीर, 36 घंटे बीत गए और उसके बाद अब जाकर आग पर काबू पाया गया। कितनी मशक्कत करनी पड़ी? जी बिल्कुल, इसमें भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि आसपास के जनपदों से भी इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई और लगातार इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता रहा, ये मुख्य कारण रहा आग का। और इसके साथ ही यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो बॉयलर थे वो भी फट रहे थे। हालांकि गुरुवार देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें अब तक एक जो कर्मी है मुनेंद्र, उम्र 24 वर्ष, निवासी मुजरिया थाना क्षेत्र का है, जिसकी जलकर मौत हो गई है। हालांकि ये पुष्टि उसके परिजन लग, क्योंकि उसके जो परिजन हैं उनके भाई वगैरह भी इसमें साथ काम करते थे। उनका यही कहना है कि उनकी आंखों के सामने ये हादसा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल, तो प्रशासनिक तौर पर पुष्टि का इंतजार यहाँ पर रहेगा। और साथ ही देखिए, अब नुकसान का आकलन भी, जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है, उसको लेकर क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके पिताजी से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत की उनकी फैक्ट्री पूर्ण तरीके से नष्ट हो गई है। और इसमें इसके साथ ही जो मजदूर वहां लगातार काम करते थे, करीब 500-600 की संख्या में, उनके जीवन पर भी अब आर्थिक संकट आ गया है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर लगातार जांचें की जा रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूं कि जिस बुधवार रात जो आंधी आई थी, उसमें सैसवान थाना क्षेत्र के 2 गांव बुरी तरह से जलकर राख हो गए थे। लगभग 200 झोपड़ीनुमा घर जले थे। यहाँ डीएम और जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने पहुंचकर निरीक्षण किया और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए खाने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं कराई। और उनके नुकसान का आकलन करने के बाद जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें आवास देने की बात कही जा रही है और आर्थिक सहायता भी की जा रही है। जी बिल्कुल, आर्थिक सहायता की जा रही है। और साथ ही देखिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ है, क्या कुछ कमी पेश यहाँ पर रह गई थी जिस वजह से जो आग है वो ज्यादा फैलती चली गई? क्या सुरक्षा के उपकरण थे यहाँ पर? देखिए, इसमें एक तो बहुत बड़ी कमी ये निकल के आई है कि जो फैक्ट्री, चूंकि केमिकल का ही काम होता था, यहाँ पर जो मेथा ऑयल है उसका क्रस्टर बनता था, लेकिन इसके अंदर जो फायर अग्निशमन का जो सिस्टम लगा था वो पूर्ण रूप से चालू नहीं था। हालांकि इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, लोगों में लापरवाही का भी नतीजा सामने आया है। अब तक जो प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो 2 चीजें सामने निकल कर आई हैं जो आग लगने का मुख्य कारण है। इसमें एक तो ये बताई जा रही है कि तेज आंधी की वजह से एक पोल टूटकर बिजली विद्युत लाइन पर गिर गया था, जिसकी वजह से स्पार्किंग हुई और उसमें फैक्ट्री में आग लग गई। और आग इतनी भयानक थी कि पूर्ण रूप से उसने अपने फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया और पूरी तरीके से जल गई। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक टावर नुमा उसमें लगा था, उसका पोल टूटकर ड्रम पर गिरा और केमिकल रिएक्शन की वजह से तेज आंधी की वजह से ये आग काफी तेजी से फैल गई, जिस पर काबू पाना उस समय मुमकिन सा नहीं लगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।